नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, इंटरव्यू में पूछने वाले वो सभी प्रश्न जो 15 सितंबर को पूछे गए थे उसी पर आधारित होंगे। अब आज जो क्लास है थोड़ी मैंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। पहले मैं विज्ञान के क्वेश्चन बना रहा था, साइंस के क्वेश्चन बना रहा था, लेकिन अभी जो कल एग्ज़ाम हुआ है, कल जो इंटरव्यू हुआ है उसके आधार पर मैंने 2 से 3 विषय ले लिए हैं। जैसे मान लीजिए महत्वपूर्ण दिवस और उत्तर प्रदेश में जो मेन टॉपिक हैं, जो करंट के उत्तर प्रदेश में भी हुआ है वो सारा कुछ, और कोशिश करूँगा कि कंप्यूटर भी उसमें डाल दिया जाए और केमिस्ट्री भी उसी में आ जाए। तो एक साथ 4 विषय देखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कल जो इंटरव्यू में प्रश्न पूछे गए थे उसमें खनिज सहायक के कार्य पूछे गए थे। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये पूछा गया था। सॉरी, 16 सितंबर को नहीं, ये 14 सितंबर को कौन सा दिवस था वो पूछा गया था। और महिला दिवस पूछा गया था। कंप्यूटर से 1-2 क्वेश्चन आए थे और जो आपका ज़िला है उससे क्वेश्चन आए थे। तो कुछ इस तरह से जो भी हमें मालूम चल पाया, जहाँ से जितने लोगों ने बताया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। एक तो हम दिवस जितने भी हैं सारे कवर करेंगे। दूसरा ये यूपी का करंट जो भी मेन टॉपिक है वो सारा कुछ हम देखेंगे। तीसरा हम कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर बाकी समय अगर बचेगा तो केमिस्ट्री भी देखेंगे। तो आज का हमारा ये रहेगा। बाकी जो भी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कि जैसे इंटरव्यू देकर आते हैं तो बाकी बाद में फीडबैक नहीं दे रहे हैं, जिससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी सोर्सों से अलग सोर्सों से जो मालूम चला वो हम आपको बताया। और अब चलिए हम देखते हैं आज की क्लास। और वीडियो छोटा रहेगा लेकिन लगभग हुआ है। आज आपके सारे दिवस और उत्तर प्रदेश में जो भी मेन चीज़ है वो सारा कुछ, और आगे देखते जाएंगे। और इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनसे ज़रूर कहिए कि हमें रिव्यू ज़रूर दें, ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें, हमें भी समझ में आ सके कि हमें अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से बदलनी है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट आपके दिवस हैं। देखिए, अभी 14 सितंबर का पूछा गया था कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था। तो आप सबको मालूम है हिंदी दिवस मनाया गया था, इसको तो याद ही रखना आपको है। एक आप ये भी याद रख लीजिए, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं दिवस की। और जो कल पूछा गया था तो वो पूछा गया था 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को मालूम है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। हो सकता है लिखने में मेरी राइटिंग ना समझ में आए, तो जो मैं बोलता हूँ उसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब एक क्वेश्चन आप ये याद रख लीजिए, 16 सितंबर इसको मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, शायद आज ही आ जाए या जब भी एग्ज़ाम होगा, जब भी कभी दिवस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 16 सितंबर एक निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम जनवरी से लेकर और दिसंबर तक सारे भी इम्पोर्टेंट दिवस याद कर लेते हैं। देखिए, एक है 9 जनवरी, ठीक, ये है प्रवासी भारतीय दिवस। एक है 10 जनवरी, ये आपका विश्व हिंदी दिवस रहता है। फिर आपको 12 जनवरी याद रखना है, ये आपका राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। फिर आपको 25 जनवरी याद रखनी है, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। 26 जनवरी आपसे ये पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस है कि स्वतंत्रता दिवस, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस है। 30 जनवरी शहीद दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। शहीद दिवस इसलिए क्योंकि गांधी जी की मृत्यु इसी दिन हुई थी। तो ये जनवरी से हो गए। अब हम फरवरी की बात कर लेते हैं। तो फरवरी में 4 फरवरी आपको याद रखनी है विश्व कैंसर दिवस। 28 फरवरी आपको याद रखनी है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फिर 8 मार्च याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर 15 मार्च याद रखना है आपको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। फिर आपको 22 मार्च याद रखना है विश्व जल दिवस।
और विश्व बिहार दिवस भी इसी दिन होता है। वैसे आपको याद रखना केवल विश्व जल दिवस, ठीक है। फिर 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, तपेदिक दिवस या क्षय रोग दिवस, कुछ भी पूछा जाए तो आपका 24 मार्च होगा। अब बात कर लेते हैं 7 अप्रैल की। देखिए समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाता हूँ, आप केवल सुनने पर ध्यान दीजिए, और अगर डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल याद रखिएगा अंबेडकर जयंती, 22 अप्रैल याद रखिएगा पृथ्वी दिवस, 25 अप्रैल याद रखिएगा विश्व मलेरिया दिवस। इतना आपको अप्रैल से याद रखना है। मई में आ जाइए, 1 मई मजदूर दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। फिर आपको याद रखना है 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। फिर है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। फिर है 21 जून, ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। फिर बात कर लेते हैं जुलाई में, 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस या जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस भी होता है, जीएसटी दिवस भी होता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 29 जुलाई विश्व बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। फिर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, ना कि गणतंत्र दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, इस बात पे ध्यान रखिएगा। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के मनाया जाता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, अब यही 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 14 सितंबर हिंदी दिवस है, ये पूछा गया था कल। और 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये जरूर याद रखिएगा। फिर है अक्टूबर में 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस, गांधी जयंती दिवस, और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस यही है। विश्व शिक्षक दिवस आपका है 5 अक्टूबर। फिर आप 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? 24 जनवरी को। फिर नवंबर में आ जाइए, 14 नवंबर बाल दिवस भी होता है और मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज़ दिवस भी इसी दिन होता है। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। फिर बात कर लेते हैं हम 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, और एक लास्ट में और याद रख लीजिएगा 25 दिसंबर सुशासन दिवस है। तो ये दिवस से थे, और आप लोग एक बार खुद से भी जितने भी दिवस हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा। ये मैंने जो बताए हैं ये मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट हैं इतने, बाकी आप भी एक बार अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश में जो भी चीज़ खास है। तो देखिएगा जो अब क्या गणतंत्र दिवस मनाया गया था जो आपका 26 जनवरी को, उसमें किस झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो ये अपनी यूपी की थी, और इसकी जो झांकी थी वो था अयोध्या के ऊपर थी, इसलिए इसको प्रथम पुरस्कार मिला था, ठीक है। फिर द स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसे सम्मानित किया गया था? तो अयोध्या जिला प्रशासन को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था। ध्यान से सुनिएगा। चमड़ा पार्क पहला कहाँ स्थापित करने का निर्णय किया जा रहा है? ये कानपुर में है, ठीक है। पैरा बैगनी किरणों का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? मेट्रो ट्रेन, जो ट्रेन के डिब्बे हैं उनको साफ करने के लिए यूवी रेस का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये आपका लखनऊ में। केवल सुनते चलिएगा। देश का पहला फ्रंट विलेज लगभग 100 एकड़ भूमि में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित हो रहा है? तो ये वाराणसी में हो रहा है। वाराणसी से ही याद रखना है आपको, रुद्राज सम्मेलन भी हो रहा है, ठीक है। फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? ये पिलखुआ में हुआ है फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय यूपी में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं? तो 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैं। उत्तर प्रदेश का वह नगर निगम जो 2 दिसंबर 2020 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट में शामिल हो गया है, तो ये लखनऊ नगर निगम है, ध्यान रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है उनको ही ले रहा हूँ, ठीक है। TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से कैसे सम्मानित किया गया है? ये पीलीभीत को किया गया है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 से सम्मानित किया गया है। ये भले ही अगर आपके इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा तो किसी भी एग्जाम में तो ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा,
चाहे वो आपका यूपीएसआई हो या फिर आपका लेखपाल हो, जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर है किस रेलवे स्टेशन का नाम नौगढ़ रेलवे स्टेशन से बदलकर क्या रख दिया गया है? नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? ये आदित्यनाथ जी ने की है बलरामपुर से, मिशन शक्ति की बलरामपुर से। कौन सा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री था और पूर्व क्रिकेटर था जिसकी अभी हाल ही में 16 अगस्त 2020 को कोरोना बीमारी का निधन हो गया? तो वो थे हमारे चेतन चौहान जी। ठीक, उत्तर प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक कोरोना के गंभीर मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी के लिए कहाँ पर खोला गया है? तो ये है आपका KGMU लखनऊ में। वैसे तो प्लाज्मा थेरेपी बंद कर दी गई है, लेकिन पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया था आपका लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नए सुरक्षा बल के गठन की सूचना जारी की है? तो ये है UPSSF, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। कहाँ खोला जाएगा? प्रयागराज में। श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है और किस योजना के अंतर्गत? मनरेगा योजना के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, मनरेगा योजना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा काम दिया गया है। 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए थे मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया है, ये 7 जिलों से होकर जाएगी। 7 जिले कौन कौन से वो याद रखिएगा? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन और या ओटावा। देश की सबसे ऊंची 63 फुट दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो पड़ाव आ जाए या चंदौली। ठीक, पड़ाव चंदौली में उद्घाटन किया गया है दीनदयाल उपाध्याय जी की सबसे ऊंची प्रतिमा का। और वैसे सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? 182 मीटर की, ये है आपकी गुजरात में, सरदार पटेल जी की। कहाँ पर पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो ये आपका लखनऊ में, फॉरेंसिक विश्वविद्यालय और पुलिस। तो ये लगभग मैंने आपके दिवस हो गए आपके, और यूपी की जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने बता दिया आपको। और अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें कंप्यूटर और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और कमेंट जरूर करिए। जो लोग भी इंटरव्यू देकर आ रहे हैं वो कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी फीडबैक मिलता रहे।